लोकसभा चुनाव में 122 दिन का वक्त बाकी है, मगर लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों के लिए रण बेहद भीषण होता हुआ चला जा रहा है। सबसे ज्यादा हलचल मध्य प्रदेश में मची हुई है, क्योंकि एमपी में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो दोनों खेमों में खलबली मच गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों दलों के उन नेताओं ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया जिनको या तो टिकट नहीं मिला या जिनका टिकट काट दिया गया। कहीं शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश हुई तो किसी नेता के आंसू छलक पड़े। कहीं कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की तो कहीं तख्तियां उछाली गईं। यूं समझिए कि कई नेताओं का सपना शीशे की तरह छन से टूटा है और इन सपनों के टूटने से टकराव बढ़ रहा है। टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कहते हैं मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा, मगर इसे सिर्फ कहते हैं। सच्चाई में जब मन का नहीं होता तो लोग मर्मांत हो उठते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हो उठे। कोई अपने बदन पर पेट्रोल डालकर खुद को फूंक देना चाहता है, कोई सिर के बल खड़ा हो गया है, किसी के छलक पड़े हैं आंसू, कोई गाड़ी के नीचे लेटकर जान दे देना चाहता है और कई तो तख्तियों पर तिलमिलाहटें लिखकर पहुंचे हैं अपने नेता के पास। सारा टकराव टिकट को लेकर है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस? जिन्हें टिकट मिला है वो मौज में है, जिन्हें नहीं मिला है वो सुबक रहे हैं। हाय हाय ये जुल्म। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद घमासान तेज हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर अब बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। टिकट कटने से नाराज हैं ये लोग और हालात इस तरीके से बन चुके हैं कि अब पुलिस कर्मियों को यहाँ बुलाना पड़ा है। ये कमलनाथ के बंगले के बाहर भीड़ है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं और ये इतनी बड़ी संख्या में कमलनाथ के बंगले पे पहुंचे हैं कि अब पुलिस को यहाँ बुलाना पड़ा है। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पहुंच के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, भीड़ को हटने के लिए, भीड़ को दूर करने के लिए लगातार घोषणाएं जो है वो पुलिस की तरफ से हो रही है और ये अनाउंसमेंट करके पुलिसकर्मी जो है लोगों को यहाँ से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरों में, ये कमलनाथ का बंगला है, सामने की तरफ हम आपको दिखाते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बंगला है जो कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और ठीक उनके बंगले के सामने ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये शुजालपुर विधानसभा से लोग पहुंचे हैं जो यहाँ पे मांग कर रहे हैं टिकट बदलने की। और ये देखिए पुलिस से लगातार ये यहाँ पे हुज्जत भी कर रहे हैं, ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से ये रास्ता बंद कर दिया है। कमलनाथ के घर के बाहर पहुंचे ये लोग शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। शुजालपुर में कांग्रेस के नेता हैं बंटी बना। उन्हें पूरा भरोसा था कि टिकट मिलेगा, मगर टिकट मिला रामवीर सिंह को। इसके बाद तो जमकर हुज्जत हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस के नेता की जमकर लानत मलामत करने लगे। रामवीर सिंह सिकरवार को टिकट मिला है और योगेंद्र सिंह बंटी बना की टिकट काट दी गई है और रामवीर सिंह सिकरवार बाहर का प्रत्याशी है और दारू माफिया है, दारू बेचता है वो। और योगेंद्र सिंह बंटी बना को टिकट मिलनी चाहिए, वहाँ के प्रत्याशी और 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके पिताजी ने भी मेहनत करी है। अब तो मिल गई ना टिकट, अब क्या दिक्कत है? नहीं विरोध, वो बाहर प्रत्याशी है और दारू बेचता है। ड्राफ्ट हो जाती टिकट, ड्राफ्ट हो जाती, कर जाती टिकट। दारू वाला सुना, गजब का गुस्सा है अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ। खैर बगावत तो बगावत है। अगली तस्वीर देखिए। एक मुहावरा है, सिर के बल खड़े होना, यानी किसी काम को करने के लिए जान लगा देना। यहाँ देखिए, ये आदमी सच में सिर के बल खड़ा हो गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से इनके नेता रजनीश पटेरिया को टिकट नहीं मिला, उनके बदले अमित राय को टिकट दे दिया गया। टिकट के इस बंटवारे ने कांग्रेस के भीतर ही विरोध की चिंगारी सुलगा दी। जो हमारे यहाँ के जमीनी नेता थे रजनीश पटेरिया जी, जो लगभग वहाँ पर 10 सालों से संघर्ष कर रहे थे। हमारे यहाँ से 20 साल से कांग्रेस नहीं जीती है और वो उसको जिताने के लिए घर घर जाकर, चाहे परिवर्तन पदयात्रा के माध्यम से हो, चाहे वो जन आक्रोश यात्रा हो, चाहे नारी सम्मान की योजनाएं हो, जिन्होंने विगत कई वर्षों से काम कर रहे थे घर घर जाकर,
और उनका टिकट काटकर, और जो अमित राय जी हैं जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस के, जो टिकट मिलने तक भाजपा में थे, उनको टिकट दे दिया गया है और रजनीश पटेरिया का काट दिया गया है। जो हम सभी लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि रजनीश पटेरिया जी को टिकट मिले। अगली तस्वीर देखिए, भोपाल में बड़नगर के विधायक है मुरली मोरवाल। पूरा भरोसा था कि इस बार टिकट मिलेगा और इस बार भी ये विधानसभा पहुंचेंगे, मगर ऐसा हो न सका। टिकट की चिट्ठी आई तो नाम सफा चट मिला। अब क्या? अब विरोध, विरोध और विरोध। कार्यकर्ता कमलनाथ के घर के बाहर पहुंच गए। एक कार्यकर्ता ने तो बदन पर पेट्रोल डाल लिया कि हमारे नेता को टिकट नहीं मिला तो राख हो जाएंगे। नहीं बदला है तो कम से कम 15 सीटें कांग्रेस की जीत भी सकते हैं वहाँ संभाग के अंदर, क्योंकि प्रजापत समाज को एक को भी टिकट नहीं दिए। मैंने उनसे निवेदन करा, वो मानने को तैयार है कि मैं सुरजेवाला जी से बात करूंगा और बात करके बहुत जल्दी इस पर मैं फैसला लूंगा। सम्मान करो। भरोसे से भरे हुए नेताजी के मन का हो जाए तो अच्छा, और ना हो तो खैर छोड़िए। विरोध की ये आवाजें अकेले कांग्रेस के खेमे से नहीं आ रही हैं। तेवर के तरन्नुम बीजेपी कार्यकर्ता भी सुना रहे हैं। ग्वालियर की तस्वीरें देखिए। मुन्ना लाल गोयल को ज्योतिरादित्य सिंधिया का घनघोर समर्थक माना जाता है, मगर इसके बावजूद मुन्ना लाल का टिकट कट गया। अब टिकट कटा तो उम्मीदों का शीश महल चकनाचूर हो गया। मुन्ना लाल कुछ कह न सके और उनके कार्यकर्ता सह न सके तो पहुंच गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के बाहर, जमकर नारेबाजी हुई। अब एक और तस्वीर देखिए, ये सीहोर की तस्वीर है। ये जो सामने भावुक से आदमी दिख रहे हैं ना, इनका नाम है रघुनाथ मालवी। आष्टा विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन इस दफे इनका टिकट कट गया है। अब टिकट कटा तो समर्थकों के सामने आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। हम ये चाहते हैं, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ 200-250 कार्यकर्ता हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, सबने अपनी एक ही राय व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः निर्णय करे, और जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, दूसरी बात कि उन्होंने कभी दरी नहीं उठाई, कभी झंडे नहीं बांधे, कभी कोई काम नहीं किया, इसीलिए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं। 2 रोज पहले ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने जोरदार बवाल हुआ था इसी टिकट को लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि टिकट पर टकराव इधर भी है उधर भी है। टिकट ना मिलने से नाराजगी इधर भी है उधर भी है। अब ये टकराव और नाराजगी किसको कितना डेंट करेगी ये तो समय बताएगा, मगर फिलहाल बगावत है तो है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।